नमस्कार दोस्तों, आज के सेशन में आपका स्वागत है। आज हम उसी टॉपिक को परसेंटेज को कंटिन्यू करेंगे, जिसमें नेक्स्ट टॉपिक है सीरीज कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन। अब तक हमने क्या किया, बेसिक कंसेप्ट कुछ किए, उसके बाद हमने ए बी रूल को समझा और उसमें सीरीज, उसके बाद हम क्या किए, स्टूडेंट पासिंग एंड फेलियर के कंसेप्ट। उसके बाद हमने क्या सीखा, सक्सेसिव परसेंटेज। उसके बाद हमने सीखा डिजिटल सम का यूज करेंगे, ये जानना इंपॉर्टेंट है। आज अब जो हम कंसेप्ट सीख रहे हैं सीरीज कंसेप्ट, तो आइए क्वेश्चन से समझते हैं सीरीज कंसेप्ट को। कि पॉपुलेशन ऑफ ए सिटी इंक्रीज एवरी ईयर एट द रेट 5%। द पॉपुलेशन ऑफ द सिटी 16,000। व्हाट इज द पॉपुलेशन आफ्टर 2 ईयर्स। अगर बोलता है कि 16,000 का पॉपुलेशन है और ये रेट क्या है, इसका 5% के रेट से हर एक साल ग्रोथ होता है, तो नेक्स्ट 2 ईयर बाद क्या होगी। मैं कहूंगा फर्स्ट ईयर क्या होगा, 5% मतलब क्या बताते हैं 1.05 फर्स्ट ईयर हो गया। सेकेंड ईयर क्या हो गया 1.05। यही मेरा आंसर होगा। फर्स्ट मेथड, फर्स्ट ऐसे कि 16,000 इंटू 105/100 इंटू 105/100। ये भी तो लिख सकते हैं 100 में से 5% का इंक्रीमेंट हुआ तो 105, फिर 100 में से 5% का इंक्रीमेंट हुआ तो 105, ऐसे भी लिख सकते हैं, या उसी को डेसिमल हटा के लिख सकते हैं। इसे तो हम नॉर्मल कैलकुलेशन, दो मेथड है इसके सॉल्व करने के। फर्स्ट कि इसका कैलकुलेट कर, काटो पीटो और लिख दो आंसर। सेकेंड इसमें लगाएंगे डिजिटल सम, जो हम अभी इसके जस्ट प्रीवियस लेक्चर पढ़े हैं। तो 6 एक क्या हो गया 7 इंटू 5 एक 6, नीचे 5 एक 6, नीचे क्या हो गया 1 बन गया डिजिटल सम। तो 7 इंटू 7 6 42, मतलब 4 2 6, 6 इंटू 6 36, तो 6 + 3 9। या तो हम 9 लिखे या 0 लिखे, बात बराबर है 9। तो अब हमें आंसर में चेक करना है कि डिजिटल सम किसका 9 है, वही इसका आंसर होगा। तो 6 4 10 17 18, तो 1 + 8 = 9। ऑप्शन नंबर इज सही, करेक्ट। ऑप्शन नंबर बी भी देख ले, 7 और 1 डिजिटल सम नहीं, बी नहीं होगा। 7 7 14 1 15, 15 मतलब 6, इसका डिजिटल, ये भी नहीं होगा। डी 7 7 14 मतलब डिजिटल सम 5, ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर ए मेरा क्या हो गया, करेक्ट है। इसको हम कैसे सॉल्व किए, डिजिटल सम से। तो डिजिटल सम क्यों इंपॉर्टेंट है, हमने अभी प्रीवियस लेक्चर में कवर किया। क्वेश्चन नंबर 2 पे देखते हैं। ऑन ए अकाउंट ऑफ ए कोरोना वायरस के कारण गांव में 5% जनसंख्या की मृत्यु हुई। जनसंख्या कितनी थी, जनसंख्या मैंने मानता हूं कि x जनसंख्या थी। अच्छा, और क्या हुआ 5% जनसंख्या क्या होगी, मर गई, मृत्यु हो गई। तो कितना हुआ 0.95 इंटू शेष जनसंख्या 20% डर के कारण भाग गए, मतलब 20% और लॉस हो गया, तो मतलब 0.80। यदि वर्तमान की जनसंख्या मतलब प्रेजेंट पॉपुलेशन कितना है 4,645 इक्वल टू 4,645, तो इसको क्या करना है, सॉल्व कर लेना है। इसको क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। x = 4655 इंटू 100 इंटू 100/95 इंटू 80। अभी इसको लिख सकते हैं ना 95/100 इंटू 80/100, मतलब 100 में 5% का डिक्रीज हुआ, 100 में 20% का डिक्रीज हुआ। पॉपुलेशन थी x, अब इसको x को सॉल्व करो कितना हो जाएगा। तो हम इसको दो मेथड से कर सकते हैं। पहला डिजिटल सम लगा के, इसको करना ही नहीं, डिजिटल सम हम लगा लेते हैं, कैलकुलेशन करना ही नहीं। यहाँ क्या लगाएंगे, डिजिटल सम, क्योंकि प्रीवियस लेक्चर में हमने डिजिटल सम के बारे में कंसेप्ट कर लिया है। तो डिजिटल सम जब लगाएंगे तो 9 कैंसल, x इंटू 5 8 हुआ इंटू x, तो 8 5 40, तो डिजिटल सम x इंटू 4 इज इक्वल टू 5 10 16 4 20, 20 का डिजिटल सम क्या हो गया 2, मतलब x इंटू 4 इज इक्वल टू 2। हमको क्या पता कि लेफ्ट हैंड साइड का जो डिजिटल सम होता है इक्वल टू होना चाहिए राइट हैंड साइड का डिजिटल सम। अगर x में क्या मल्टीप्लाई करें कि जोड़ने पे इसका डिजिटल सम 2 आ जाए, मैं कहूंगा अच्छा 1 लेता हूं, 1 इंटू 4 डिजिटल सम 4 होगा। 2 इंटू 4 लेता हूं डिजिटल सम 8 होगा। 3 इंटू 4 लेता हूं डिजिटल सम 12, मतलब 1 + 2 3 होगा। अगर मैं 4 लेता हूं 4 क्रॉस 4 मतलब 16, 1.4 डिजिटल सम 7 होगा। 5 लेता हूं तो 5 क्रॉस 4 इज इक्वल टू 12, मतलब x की वैल्यू अगर मैं 5 रखता हूं यहाँ पे
x की वैल्यू कितना रखता हूँ 5 यहाँ पे, तो 5 इंटू 4 कितना हो जाएगा 20। 20 मतलब डिजिटल सम 2 + 0 = 2, मतलब लेफ्ट हैंड साइड का डिजिटल सम राइट हैंड साइड के डिजिटल सम के बराबर हो जाए। कब? जब x बराबर 5 रखने पर। x बराबर, अब आंसर चेक करेंगे कि x बराबर 5 किस आंसर में डिजिटल सम है। तो आइए चेक करते हैं ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन 9 9 कैंसल, 5 5 10 मतलब डिजिटल सम 1, मतलब ऑप्शन नंबर ए नहीं है। ऑप्शन नंबर सी, ये डिजिटल सम 6, ऑप्शन नंबर सी भी नहीं है। ऑप्शन नंबर डी 9 कट गया, ये 18 हो गया, डिजिटल सम 9 हो गया, तो ये भी नहीं है। ऑप्शन नंबर बी 6 3 9, तो बचा क्या 5, तो डिजिटल सम इसका 5 और इसका 5, तो मतलब ऑप्शन नंबर बी मेरा क्या हो गया करेक्ट आंसर। क्या हमें ये कैलकुलेशन करना पड़ा कि x बराबर 4655 इंटू 100 डिवाइड बाई 95 इंटू 80। इस कैलकुलेशन से बचने के लिए हमने क्या लगाया, डिजिटल सम लगाया। डिजिटल सम कैसे आता है, पीछे के लेक्चर देखने से आएगा। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। डिजिटल सम लगाएं और परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, इन सब क्वेश्चन के जो कैलकुलेशन है हमारे इजी हो जाएंगे। डिजिटल सम के क्वेश्चन कीजिए, प्रैक्टिस हो जाएगा, आपको आसान लगने लगा। ए पॉपुलेशन इज सिटी 1,75,000 2 years ago, 2 साल पहले उस गांव की जनसंख्या कितनी थी, 1,75,000। इफ इट हैड इंक्रीज बाय 4% एंड 5% इन द लास्ट 2 years, यदि पिछले 2 वर्षों में 4% और 5% की वृद्धि हुई तो शहर में वर्तमान जनसंख्या की है, मतलब प्रेजेंट पॉपुलेशन। मैं कहूँ पॉपुलेशन कितनी है, 1,75,000, 1 2 3, इंक्रीज हुआ कितने का, 4% का, तो इंटू 1.04। इसको ये भी तो लिख सकते हो, मतलब 100 में क्या 100 जनसंख्या है, 4% का वृद्धि हुआ है, 104, वही है 1.04। फिर नेक्स्ट कितने परसेंट हुआ, 5%, मतलब 1.05। अब ये क्या होगा, तो हम क्या करेंगे, यूज करेंगे डिजिटल सम। डिजिटल सम तो 6 7 1 8 8 5 13, 13 मतलब 3 और 1 4, 13 13 को डिजिटल सम 4। डिजिटल सम पता है परसेंटेज है, पॉइंट है, हम उसको क्या करेंगे, इग्नोर करेंगे, काउंट नहीं करेंगे, उस सम से कोई लेना ही देने नहीं, परसेंटेज को भूल जाओ। तो 4 1 5, 4 1 5 इंटू 5 और 1 कितना हुआ 6। तो यहाँ पे अगर मैं 5 चौक का 20, 2 डिजिटल सम इंटू 6, 6 दूनी के 12, मतलब डिजिटल सम मेरा क्या है 1 + 2 = 3। अब ऑप्शन में चेक करेंगे डिजिटल सम किसका 3 है। अगर मैं यहाँ 9 क्या हो गया कैंसिल आउट, क्योंकि 9 का हमको पता है डिजिटल सम में 9 का कोई वैल्यू नहीं होता है, क्योंकि डिजिटल सम है ही क्या, डिजिटल सम है कि 9 से डिवाइड करने पे जो मेरा रिमाइंडर बचता है वही मेरा डिजिटल सम कहलाता है। 9 कट गया तो 2 3 4, डिजिटल सम 4 आ गया, मतलब ऑप्शन ही नहीं है। दूसरा 9 कट गया, 8 और 9 कट गया, आया 2, ये भी नहीं है। ऑप्शन नंबर 9 कट गया, 1 2 3, डिजिटल सम कितना है मेरा 3। ऑप्शन नंबर सी मेरा करेक्ट आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। रेट ऑफ, यहां बोलता है कि द रेट ऑफ एनुअल ग्रोथ ऑफ ए सिटी 2% इफ इट इज द पॉपुलेशन ऑफ ईयर 2000 वाज 1 लाख 1.5 लाख रुपए, मतलब एक शहर की वार्षिक वृद्धि पर 2% है। यदि वर्ष 2020 में इसकी जनसंख्या 1.5 लाख थी तो 2023 में कितना होगी, मतलब पूछा है कि 2020 में जो पॉपुलेशन है 1,50,000 है, 1 2 3, कितने पूछा है 2021 में पहुंचा, फिर किस में पहुंचेंगे 2022 में पहुंचेंगे, फिर किस में पहुंचेंगे 2023 में पहुंचेंगे। तो 2023 में उसकी जनसंख्या क्या होगी, अगर उसका रेट ऑफ ग्रोथ कितना है = 2%। 2% मतलब क्या हो गया 1.02। ये कंसेप्ट सब मैं पीछे बता चुका हूं, अगर नहीं पता तो लेक्चर 1 देखें। तो 1.5 लाख इंटू 2% मतलब 1.02 इंटू 1.02 इंटू 1.02। अब हमें क्या करना है, अब हमें क्या करना है, क्या मल्टीप्लाई करें इतना, क्या हमको इतना समय एग्जाम में 1 मिनट से ज्यादा, तो अब यूज करेंगे डिजिटल सम, यूज डिजिटल सम। आइए 5 1 6, डेसिमल और परसेंटेज से हमें कोई लेना देना नहीं है, डेसिमल डिजिटल सम के लिए। 2 1 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, 6 3 18 मतलब 9। किसी भी संख्या में अगर 9 से मल्टीप्लाई हो जाए तो समझ जाओ डिजिटल सम 9 ही होगा, हम नहीं मानेंगे, मत मानो। तो 9 3 27, तो डिजिटल 7 2 9 9 इंटू 3, फिर 9 3 27, डिजिटल सम 2 + 7, मतलब डिजिटल सम मेरा क्या गया
9 आ गया। अब ऑप्शन में चेक करेंगे कि किस ऑप्शन में डिजिटल सम 9 है या 0 है, क्योंकि 9 को क्या लिख सकते हैं, 0 भी लिख सकते हैं। तो ऑप्शन पे हम चलेंगे, ऑप्शन नंबर 1, 9 हट गया, 5x डिजिटल सम 6 हो गया, मतलब ये नहीं है। ऑप्शन नंबर बी, 9 हट गया, 8 और 9, तो 5 6 7 डिजिटल सम क्या हो गया इसका 7, मतलब ऑप्शन बी भी नहीं है। अब ऑप्शन सी पे चलते हैं, 8 और 1 9, 5 एंड 4 9, 3 1 4, ये भी नहीं है। ऑप्शन डी 8 9, अब क्या होगा, 5 5 10, 10 7 17, 17 मतलब 8 8 6 14, मतलब डिजिटल सम 5। ये तो किसी में ऑप्शन में मैच नहीं खा रहा है, ये तो ऑप्शन में मैच नहीं खा रहा है। पॉइंट 2 है क्वेश्चन में एरर है, पॉइंट 2 है, तो 7 + 2 = 9, ठीक है, क्योंकि डिजिटल सम अप्रोक्सीमेट वैल्यू में नहीं लगाते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन में क्या है, पॉइंट 2 है। ऑप्शन अभी मैं चेक किया हूँ तो पॉइंट 2 है। अगर हमें पॉइंट 2 मान लीजिए कि क्वेश्चन में नहीं है, ठीक, पॉइंट 2 नहीं दिया है, मतलब एक नंबर में दे दिया, तब क्या करेंगे। अब नंबर में दे दिया तब यहाँ पे क्या करेंगे कि डिजिटल सम किसका 9 1 9 कट गया, 8 1 9, 5 6 7 हो गया, 7 हो गया। अब यहाँ पे डिजिटल सम 9 है, एक्चुअल में इसका आंसर है 159 181.2 है, जिसको जोड़ने पर डिजिटल सम 9 आ रहा है, लेकिन आंसर में मेरा डिजिटल पॉइंट 2 नहीं दिया है। तो कैसे ऑप्शन को टिक करेंगे, तो हम देखेंगे कि ये डिजिटल सम 9 है, 9 से हमारे पास कम क्या है, 8 है क्या कहीं ऑप्शन में, 8 है, 8 है, नहीं है, नहीं है, नहीं है, 7 है क्या, नहीं है, नहीं, हाँ 7 है, तो ऑप्शन नंबर बी मेरा क्या हो गया, करेक्ट हो गया, उसके पास वाली वैल्यू। मैक्सिमम चांसेस है कि यहाँ पे क्वेश्चन सही होंगे आपके, अन्यथा ये आपकी गलती है कि आपको सेट मिल गया जिसमें आंसर मैच ना खाया डिजिटल सम में, तो ऐसा बहुत कम चांसेस है। यहाँ पे चांसेस कम था तो अब तब भी हम लोग उसके समीप जाके क्वेश्चन को टिक किए हैं और 7 आंसर लगाए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आप लोग आते हैं, अब बात करते हैं, द पॉपुलेशन ऑफ ए टाउन इज ए 15,000 इफ द पॉपुलेशन इंक्रीज बाई 50% इन द फर्स्ट ईयर, मतलब किसी शहर की जनसंख्या 15%, 15,000 है, यदि जनसंख्या पहले वर्ष 15% से बढ़ती है एंड दूसरे वर्ष 25% से वृद्धि होती है और तीसरे वर्ष 6% से घट जाती है। पहले तो भाई जनसंख्या है कितनी, मैं कहूंगा जनसंख्या 15,000, ओके, कितने परसेंट से इंक्रीज हुआ, 15%, मतलब 1.15, फिर कितने नेक्स्ट ईयर कितने परसेंट से इंक्रीज हुआ, 25%, 1.25, फिर उसके नेक्स्ट ईयर कितने परसेंट से डिक्रीज हुआ, 6%, 6 को क्या लिखेंगे 0.94, एक में से माइनस कर देंगे। अब इसका मल्टीप्लाई कर दो, मेथड आपके पास मेथड 2 है, मेथड 1 सीधे सीधे मल्टीप्लाई, मेथड 2 यूज डिजिटल सम, लेकिन ये दिखा कि राउंड ऑफ करके लिखो, राउंड ऑफ करके मतलब क्या बोले, डिजिटल सम कब नहीं लगाएंगे, जब अप्रॉक्सीमेट वैल्यू रहती है तब नहीं लगाएंगे। अगर हम डिजिटल सम लगा दिए तब क्या होगा, पीछे भी तो यहाँ भी तो अप्रॉक्सीमेट वैल्यू थी, तो लेकिन यहाँ पे लगाए हैं क्या, ये क्वेश्चन ये ट्रिक वहां पे अपना सकते हैं, आइए देखते हैं। देखिए यहाँ पे आप सीधे सीधे कैलकुलेशन कर लीजिए, सवाल बन जाएगा, ठीक। अब हम डिजिटल सम लगाते हैं और चेक करते हैं, तो इसका क्या होगा, 6 इंटू 5x 6x 7 इंटू 5 6 7 8, 9 कट गया इंटू 4, तो 7 छक 42, 4 2 मतलब 6, 8 चौका 32 मतलब 2 3 5 30, मतलब डिजिटल सम क्या हो गया 3 + 0 = 3, डिजिटल सम हो गया इसका 3। अब ऑप्शन में चेक करेंगे किसमें 3 है, 9 6 4 10 15 मतलब 6, ऑप्शन नंबर सी में डिजिटल सम क्या हो गया 6, तो ऑप्शन नंबर बी नहीं होगा। 9 6 4 10 8 18, ये भी 9, ये भी नहीं होगा, 9 हो गया। 9 6 2, इसमें डिजिटल सम 5 है, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर 1 में देखेंगे, देखो हमको पता है कि इसका जो आंसर, इसका अगर मैं वैसे कैलकुलेट करूँ तो 20 2 6 9 पॉइंट कितना होगा 2026.75, यही मेरा आंसर है डिजिटल सम। तब यहाँ पे देखेंगे जो डिजिटल सम है 6 4 10 19, मतलब डिजिटल सम कितना हुआ 9 कट गया, 6 4 10 10 मतलब डिजिटल सम 1 हो गया। अब देखेंगे 3 के पास कौन है, नीचे हमेशा देखेंगे, नीचे पास में, जैसे यहाँ देखेंगे कि 9 से नीचे कौन है, 8 नहीं था, कौन था यहाँ पे 7 था, लेकिन यहाँ से 3 से नीचे देखेंगे 2 है क्या, नहीं है, नहीं है, नहीं है,
एक है क्या? हाँ एक है, तो ऑप्शन नंबर ए मेरा करेक्ट हो गया। अगर आपको ये पसंद नहीं आता है कि हाँ अप्रोक्सीमेट वैल्यू पूछा है तो आप डिजिटल सम नहीं लगाएंगे, मतलब अप्रोक्सीमेट वैल्यू में, तो लेकिन यहाँ पे जो हम अपना एक ट्रिक अपनाए हैं कि हाँ इसके आसपास ये हो सकता है। अगर आपको ये मेथड नहीं अच्छा है, सुटेबल नहीं पड़ता है, कुछ क्वेश्चन में होता है, कुछ क्वेश्चन में नहीं मिलता आंसर, तो ऐसे मारते हैं। नहीं तो लास्ट ऑप्शन है ये मेरे पास, 115 इंटू 125 इंटू 94 अपान 60 1 2 4 6। अब ऐसे 2 3 जीरो से 3 जीरो कट गया। अब ऐसे कट पीट करके करेंगे तो आंसर भी आ जाएगा। तो हमारे पास दोनों टाइप के प्रॉब्लम को हम लोग समझ सकते हैं और कर सकते हैं। ये कमेंट में बताना आंसर, कमेंट में इसका ऑप्शन बताने के लिए कि द स्ट्रेंथ इस स्कूल में छात्रों की संख्या प्रत्येक एकांतर वर्ष मतलब अल्टरनेट ईयर्स एक दिन 20% की वृद्धि और कमी होती है। तो 2015 में वृद्धि के साथ शुरू हुआ, 2015 में इंक्रीमेंट या इंक्रीज के साथ शुरू हुई और शुरुआत में छात्रों की संख्या 3000 था। खुद से सॉल्व करें। स्टार्टिंग में सॉल्व कितना था? 2015 में स्टूडेंटों की संख्या क्या था? 3000। अब 2017 में बताना है। एक बार किस में गए? 2016। फिर किस में जाएंगे? 2017। 2015 से वृद्धि के साथ शुरू हुई तो 2015 में कितना हुआ? 20% का इंक्रीज हुआ 1.20। 2016 में क्या हुआ? 20% का डिक्रीज हुआ 0.80। 2017 में 20% का इंक्रीज हुआ तो 1.20। जब इसका मल्टीप्लाई करके सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर मिल जाएगा 3456। अगर मल्टीप्लाई नहीं करना हमें तो डिजिटल सम लगा दो। डिजिटल सम क्या होगा? 3 इंटू 3 इंटू 8 इंटू 3। अरे इसका 3 हुआ, इसका 1 2 एक 3 हुआ, 8 इसका 3 हुआ, तो ये हो गया 9 इंटू 8 इंटू 3। किसी भी संख्या में 9 से मल्टीप्लाई होगा तो इसका डिजिटल सम 9 आएगा। पता है? नहीं पता, ठीक है। 9 8 72, 7 2 9 इंटू 9 3 27, मतलब 7 और प्लस 2 9। इसका डिजिटल सम क्या आ गया? 9। नहीं यहाँ पे डिजिटल सम नहीं लगाते, तो सीधे सीधे दिख रहा है। इसको सॉल्व करने पे कितने हैं? 3456। अब हम मेरा स्टार्टिंग में कितना था? 3000। कितना हुआ? 3456। तो परसेंटेज चेंज क्या हुआ? परसेंटेज मतलब अब और क्या पूछा है? संख्या और छात्रों की संख्या में वृद्धि का प्रतिशत। तो मतलब परसेंटेज चेंज इज इक्वल टू फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू अपॉन के इनिशियल वैल्यू इनटू 100। तो फाइनल वैल्यू मतलब 3456 माइनस 3000 अपॉन के 3000 इंटू 100। ये कितना हुआ? 456 अपॉन 3000 इंटू 100। जीरो से जीरो कट, जीरो से जीरो कट जाएगा, 3000 है तो 456/30। जब इसको काटेंगे तो 15.2% आएगा। तो यहां से हम जो कंसेप्ट है किसका? सीरीज कंसेप्ट, इसको हमने समाप्त किया और समझा क्या है। सीरीज कंसेप्ट में कुछ नहीं है, बस हमें पता है कि इंक्रीज डिक्रीज इंक्रीज डिक्रीज इंक्रीज डिक्रीज, ये बस यही है। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं फिर से। मैं कहूंगा 20% का इंक्रीज है तो क्या लिखेंगे? 1.20। जैसे मैं बोलता ना 100 रुपए है, 100 रुपए में तुम क्या करो? 20% का इंक्रीज कर दो। तो मेथड 1 क्या कैसे लिखते थे? मैं तो 100 इंटू 20% मतलब 1.2 मतलब 120 रुपए हो गया। अब सेकेंड मेथड क्या हम लोग यूज करते थे कि 100 प्लस 100% में 20% का वृद्धि हो गया, तो जीरो से जीरो कट गया तो 100 प्लस 20 तो क्या हो गया? 120। तो क्यों ना हम ऐसे करें, मैं कहूँगा 60% का इंक्रीमेंट हो गया तो 1.60। मैं बोलूँ 80% का इंक्रीज हो गया तो 1.80। अब डिक्रीज की बात करूं, मैं बोलूँ 100 रुपया है, मैं बोलूँ 20% का क्या हुआ? डिक्रीज हुआ तो 0.80 लिखोगी। मैं बोलूंगा 30% का डिक्रीज हुआ तो 0.70 लिखोगी, एक में से घटाओगी। मैं बोलूं 25% का डिक्रीज करोगे तो 0.75। तो 20% मतलब 100 इंटू 0.80 मतलब कितना हुआ? ये 80 रुपए। और सेकंड क्या करते थे? 100 माइनस डिक्रीज मतलब माइनस इंटू 100 इंटू कितना? 20%, 20 बटेगे 100। ये भी 100 माइनस 20 इज इक्वल टू 80। तो ये मेथड बेकार है, पुराना है, हमें करना है इससे। रिकैप कर दिया कि हमें आगे दिक्कत ना हो।
अब नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है इनकम, एक्सपेंडिचर और सेविंग। हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है? इनकम। क्या है इनकम? इनकम मतलब टोटल अमाउंट ऑफ मनी अर्निंग। ये टोटल अमाउंट है भाई, और क्या है? टोटल अमाउंट ऑफ मनी अर्न, जो हम पैसा कमाते हैं टोटल, वही है मेरा इनकम। एक इंजीनियर की इनकम कितनी है ही ना मेरे पास। एक्सपेंडिचर मतलब क्या हो गया? मतलब मनी स्पेंड ऑन वेरियस गुड एंड सर्विस, जो अपना हम पैसा क्या करते हैं, खर्च करते हैं। और सेविंग मतलब हम जो बचाते हैं, है ही ना। इंजीनियर के पास तो बचाएगा क्या, स्ट्रगलिंग वाले, मतलब सभी लोग के पास नहीं जो तैयारी वाले करते हैं। मतलब इनकम इज इक्वल टू क्या हो गया? एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। बस खत्म टॉपिक, क्वेश्चन नहीं करना है। ये क्या हो गया? इनकम। ये क्या हो गया? एक्सपेंडिचर इनटू सेविंग। इस पे एक हम क्वेश्चन करेंगे और इसको समझेंगे, दो मेथड से कर लेंगे इसको। तो हमको तो यही सही लगता है। मेथड 2 क्या होता है वो भी अभी चर्चा कर लेंगे। मंथली इनकम ऑफ रीना 75,020 रुपए। पहले तो लिख देंगे इनकम इज इक्वल टू होता है एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। जब भी बोले चुपचाप लिख दो। उसका रीना का क्या है, मासिक आय क्या है? 75,200 रुपए है। बहुत ज्यादा है भाई रीना। एंड हर मंथली एक्सपेंडिचर 22,500। जो उसका एक्सपेंडिचर, जो उसका खर्चा है रीना का, कितना है? 22,500 रुपए। भाई बाकी पैसा क्या हुआ? तो 75,200 में से 22,500 घटा दोगे तो सेविंग आ जाएगा। मतलब 52,700 रुपया किया सेव की रीना ने। नेक्स्ट ईयर, अगले साल, हर इनकम इंक्रीज 25%। अरे बाप रे बाप। हर इनकम इंक्रीज बाय 25%। अच्छा, जो रीना है उसकी इनकम 25% बढ़ गई। आदमियों का तो नहीं बढ़ता है भाई। तो 25% बढ़ गया, इंक्रीज हो गया। तो 75,200 इंटू 25% मतलब 1.25। 1.25 मतलब 125/100। मतलब 100 में 25 बढ़ गया 125। या तुम लिख सकते थे 1.25। इसको करोगे तो 125/100 ही लिख सकते हो। अच्छा, तो इसको सॉल्व किया, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, इसको काटने में क्या गया? 94,000। मतलब 75,200 सैलरी थी और अगले साल उसका 94,000 हो गया। हर एक्सपेंडिचर, जो उसका खर्चा है वो 14% बढ़ गया। जो एक्सपेंडिचर इसमें क्या बढ़ गया? 14% का इंक्रीज हुआ। 14% मतलब 22,500 इंटू 14% मतलब 1.14। 114/100 भी लिख सकते हो। तो ये कितना हो जाएगा? 25,650 उसका एक्सपेंडिचर हो गया। तो यहाँ पे सेविंग क्या होगा? सेविंग, इनमें से इसको माइनस करने पे सेविंग आ जाएगा। तो सेविंग आ जाएगा 68,350 रुपए। फिर से हम क्वेश्चन को रिपीट कर रहे हैं कि द मंथली इनकम, रीना का जो मंथली इनकम है 75,000 रुपए। ओके, उसने 22,500 एक्सपेंडिचर खर्चा कर दिया। जो उसका सेविंग है 75,200 में से 22,500 घटाएंगे तो 52,700 रुपए पास उसके बाद सेविंग हुआ। बात हुई अगले साल की। जब अगले साल का रीना को कुछ प्रमोशन हुआ भाई, प्रमोशन हुआ तो उसकी सैलरी 94,000 हो गई। जब 94,000 हो गई तो खर्चा भी उसका बढ़ गया। कितना बढ़ गया? 14% बढ़ गया। 14% मतलब 22,500 इंटू 1.14, तो कितना हो गया? 25,650 रुपया। सेविंग की बात करें तो इनकम माइनस एक्सपेंडिचर, ये मेरा सेविंग आ गया। क्लियर? अब क्या पूछा है? तो फाइंड द परसेंटेज इंक्रीज हर सेविंग। तो मतलब पहले सेविंग क्या था? 52,700 रुपए था। अब सेविंग क्या हो गया? ये 68,350 रुपए। मतलब परसेंटेज एक तरह से चेंज ही है। फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू। हाँ, ये टाइम टेकिंग क्वेश्चन है, इसमें टाइम लेना भी, क्योंकि कंसेप्ट बिल्डअप कर रहा है, हमारा कंसेप्ट को समझा रहा है, टाइम लगेगा भाई। मेथड 2 भी बता देंगे। इनटू इनिशियल वैल्यू इनटू 100। इसको सॉल्व करने पे तो 26.69% आया, मतलब 29.7% आंसर होगा। अब तो ऑप्शन नंबर मेरा सी करेक्ट होगा। अब कहोगे कि इतना हम कैलकुलेशन कैसे करेंगे? जगह जगह जगह, ठीक है, यहीं पे इस क्वेश्चन को फिर से सॉल्व कराते हैं, नोट कर लीजिए। फिर इस क्वेश्चन को एक ट्रिक से बताते हैं। आप कोशिश करिए कि इससे लग जाए, नहीं तो जो जैसे जो ट्रिक का यूज करेंगे वो हम भूल भी सकते हैं। तो जो ना भूलें उसको करे तो वो ज्यादा बेटर है।
क्योंकि जो भूल जाएंगे एग्जाम में कर ही नहीं पाएंगे, कंफ्यूज रहेंगे, समय जाएगा। तो जो आपको दिमाग में बस जाए बस उसी का यूज करें, जरूरी नहीं कि जिस मेथड से मैं बताऊं उसी करें। ठीक है, हमें क्या लिखना है, हमें जब भी लिखना है हमें क्या है, एक्सपेंडिचर और सेविंग दिया रहेगा या रहेगा, इसमें कितना परसेंट का इनकम का इंक्रीज हुआ डिक्रीज हुआ, बात ये, और कितना परसेंटेज एक्सपेंडिचर का इंक्रीज हुआ और डिक्रीज हुआ, या सेविंग का इंक्रीज हुआ या डिक्रीज हुआ, बस यही है, बस यही। तो इसका इसका क्या करेंगे और इसका इसका क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करके जोड़ के ये क्वेश्चन से समझते हैं, बस इसी का यूज करेंगे, ये दिमाग में बैठा लो। बोला द मंथली इनकम ऑफ रीना 75,200 इनकम है, ठीक है। हर मंथली एक्सपेंडिचर कितना है 22,500, तो मतलब उसका जो एक्सपेंडिचर है वो क्या है 22,500 रुपए, मतलब उसका जो एक्सपेंडिचर है 22,500 है। तो सेविंग क्या होगा, क्योंकि टोटल है 75,200 और 22,500 खर्चा कर देती है, तो उसका सेविंग क्या होगा 52,700। ये क्या है एक्सपेंडिचर, ये क्या है सेविंग, छोटा छोटा लिख देते हैं। नेक्स्ट ईयर हिज इनकम इज इंक्रीज 25%, उसका क्या बढ़ गया इनकम, ये क्या हो गया इनकम, कितने परसेंट से 25%, तो बीच में क्या लिखेंगे 25, ठीक 25%। तो एंड हर एक्सपेंडिचर बाय 14%, तो मतलब यहाँ पे क्या हो गया एक्सपेंडिचर क्या हो गया 14% बढ़ गया, इंटू यहाँ पे 14 चुपचाप लिख दोगे, ठीक। तो पूछा क्या है फाइंड द परसेंटेज इंक्रीज ऑफ सेविंग, तो यहाँ पे सेविंग का कितना परसेंट इंक्रीज हुआ, मतलब एस कितना परसेंटेज इंक्रीज हुआ। तब इसको सॉल्व करेंगे तो ये 2 जीरो से यहाँ पे 2 जीरो कट, मान लेना ऐसे है, ठीक। तो इसको हम कर सकते हैं, ये बीच वाला है तो 25 इज इक्वल टू, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे 14 इंटू 225 प्लस इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे किसका सेविंग प्लस सेविंग परसेंटेज का, इधर एक्सपेंडिचर और एक्सपेंडिचर परसेंटेज का, इंटू एक्स इंटू 527 अपॉन के एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग कितना हो गया 752, या वही टोटल कितना हो गया 75,200। इसको मल्टीप्लाई किए इससे आया 18,800 इंटू 3,150 प्लस, मतलब ये टाइम टेकिंग वाला क्वेश्चन ही, क्योंकि इससे बहुत इजी हो जाता है, लेकिन यहाँ पे टाइम ले रहा है, तो मतलब ये क्वेश्चन ही टाइम टेकिंग है। x बराबर 29.96%, तो ऑप्शन मेरा क्या हो गया सी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सुरेश अपनी आय का 20% बचा सकता है, सुरेश ने क्या किया अपनी आय का 20%, हमें पता है कि इनकम इज इक्वल टू क्या होता है एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। सुरेश को सेव 20% ऑफ इनकम। 4 साल बाद क्या हुआ 4 ईयर बाद, 4 साल बाद जब उसकी आय में 40% की वृद्धि हो गई, मतलब पहले इनकम 100 था और कितना परसेंट बचाता था 20% सेव करता था, तो खर्चा कितना करता था 80। अब उसके इनकम में अगले साल मतलब 4 साल बाद 40% का इंक्रीमेंट हुआ, तो 100 का 40% 140, कैसे 100 इंटू 1.40 मतलब 140, पहले 100 रुपए था, 4 साल के बाद 40% का इंक्रीज हुआ वृद्धि हुई, तो क्या हुआ 140। तब भी वह पहले जितना ही धनराशि बचाता था तब भी उसकी सेविंग क्या थी 20 ही रुपए थी, तब भी सेव 20 करता था, अब भी सेव 20 करता था, तो एक्सपेंडिचर कितना करने लगा 80 की जगह 120 करने लगा, करने लगेगा भाई। पूछा क्या है हाउ मच परसेंटेज डिड हिज एक्सपेंडिचर इंक्रीज, मतलब एक्सपेंडिचर कितना परसेंट इंक्रीज हुआ था, पहले 80 था कितना हुआ बाद में 120, परसेंटेज चेंज क्या हो गया फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू 40 अपान के 80 इंटू 100, 1/2 मतलब कितना हुआ 50%, यहाँ पे कितना आंसर आ जाएगा 50%। तो ऑप्शन नंबर मेरा यहाँ पे क्या मैच कर रहा है सी, ऑप्शन सी। इसको तुम उस टाइप से भी कर सकते हो जो हम यहाँ बताएं, ई परसेंटेज घटेगा बढ़ेगा, एस परसेंटेज घटेगा बढ़ेगा, आई इंटू ई एस। यहाँ बोला है कि एक्सपेंडिचर 80 तो सेविंग 20, 40% का घटता बढ़ता है, यहाँ पे x परसेंट का एक्सपेंडिचर है, सेविंग सेम है 0, ठीक है। अगर 40 इंटू 80 ठीक है, 40 टू 80x प्लस 0 अपॉन 100, ठीक है 80x इज इक्वल टू 1 2 3 कट गया 8 5 4, यहाँ पे भी 50% आ गया, मतलब सॉल्व करेंगे इससे, क्योंकि यहाँ पे हम भूल भी सकते हैं,
यहाँ पे हमें भूलने का चांस ही नहीं है, क्योंकि फार्मूले ही यही है, सॉल्व भी हमको यहीं करना है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में। रूमी अपनी आय का 20% बचाती थी, मतलब हमें पता है इनकम इज इक्वल टू क्या होता है, एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। वो कितना परसेंट सेव करती थी, मान लेते हैं कि इनकम भैया मेरा एक्स है, अच्छा एक्स मत मानो, मान लो रूमी अपनी आय का 20% बचाती थी, 20% बचाती थी मतलब 0.20x एक्स, अरे 100 का जैसे मान 100 भी मान के कर सकते हो, क्योंकि 100 मान के तो हम यहाँ पे कर लिए, विदाउट 100 का यहाँ कर लीजिए। अब एक और कर लेते हैं, एक्स मान कर लेते हैं। रूमी अपनी आय का 20% बचाती थी, मैंने कहा 0.20% एक्स। यदि उसकी आय, अच्छा तो एक्सपेंडिचर क्या हो गया, अगर इनकम एक्स रुपए है, सेविंग 0.20x है, तो एक्सपेंडिचर क्या हो गया 0.80x। यदि उसकी आय में 30% की बढ़ गई, उसके आय में क्या हुआ 30% का इंक्रीमेंट हुआ, तो 1.30x। ओके, जबकि उसके एक्सपेंडिचर में 40% की वृद्धि हुई, 40% की वृद्धि हुई, 8 चौक 32, मतलब 40%, मतलब पहले क्या था 0.80 इंटू 40% का इंक्रीमेंट 1.40, 14/112, मतलब एक 1.12x हो गया। हर नॉर्मल सेविंग वेंट डाउन बाई 750, जो उसकी सेविंग है वो 750 रुपए कम हो गई। कब, ये देखो ये कितना है इनकम 1.30x, एक्सपेंडिचर क्या है 1.12x, तो बच्चा कितना है 0.18x। मतलब उसकी सेविंग में, सेविंग कितना था 0.20x माइनस 0.80x, कितने की कमी हो गई 750 रुपए की। एक्स कितना होगा, तो फाइंड रूमी इनिशियल इनकम, यहां से हो जाएगा 0.02x इज इक्वल टू 750, यहाँ पे x इज इक्वल टू 37,500। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और स्टार लगा लो 2 स्टार। इस क्वेश्चन को फिर से कर रहा हूं कि इनकम इज इक्वल टू होता है एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। मैंने बोला कि इनकम मेरा x है और वो सेव क्या करता है 20% सेव करता है, तो x का 20% 0.2x, तो सेव किया 20%, तो मेरा खर्चा कितना किया 0.80x। उसके बाद इनकम में 30% की वृद्धि हो गई, तो पहले 100 था अब 130 था, अब 1 है तो 1.30x, और उसके सेविंग में 50% की कमी हो गई, सेविंग में 50% की क्या हो गई, कमी हो गई, और एक्सपेंडिचर में 40% की वृद्धि हो गई। तो एक्सपेंडिचर निकालनी है, इनकम निकालनी है, तो सेविंग पता चल जाएगा। जब दोनों का डिफरेंस क्या है 750 की कमी हुई, ठीक, अगर दोनों का डिफरेंस ही क्या बता रहा है 750 की कमी, अगर ये 0.20 है, ये कोई सेविंग में चेंज नहीं होता तो कमी कितना होता है 0, लेकिन यहाँ पे कमी क्या है 750 रुपए, तो दोनों क्या किए माइनस किए, तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन ये सॉल्व होता है बहुत ही अच्छे से। तो 37,500 रुपए। अब हमारा जो क्वेश्चन है बेस्ड ऑन इलेक्शन है, इलेक्शन पे बेस्ड, इलेक्शन में बेस्ड क्या होता है इलेक्शन में कि टोटल वोट होता है, टोटल वोट में कुछ लोग तो जाएंगे ही नहीं, कुछ लोग घर पे आराम करेंगे, कुछ लोग बाहर हैं, तो कुछ लोग वोट नहीं देंगे, कुछ वोट कट जाएगा, नॉट कास्टेड, मतलब वोट नहीं देंगे, कुछ वोट बचा। अब इसमें भी कितने खराब हो गए, खराब हो गए तो टोटल कितने वैलिड वोट है, इस वैलिड वोट ही डिसाइड करेगा कौन हारेगा कौन जीतेगा, कौन विन होगा कौन लॉस होगा। तो ये कंसेप्ट, थोड़ा सा कंसेप्ट समझ लेते हैं। इसको हमको पता है कि हम सबको पता है कि इसको 2 मेथड से बना सकते हैं, क्या, चैन से और बेसिक सीरीज। ये फालतू बकवास, इसको बेसिक से बनाएंगे, नाम बस चैन और सीरीज दे दिया है कि बच्चे खुश हो जाए, कुछ नहीं, बस दिमाग से बनाएंगे। मैं बोलता हूं कि अगर मैं कंसेप्ट में चैन, टोटल वोट मैं बोलता हूं कि चलो टोटल वोट कितना है 12,000 है, जिसमें से 90% वैलिड वोट है, मैं कहूंगा 12,000 है, जो वैलिड वोट कितने हैं, वैलिड वोट 12,000 है, वैलिड वोट कितने हैं 90% है, तो 12,000 इंटू 90 इंटू 100, 12/12 मतलब इतने वोट में क्या है, इतने वैलिड वोट है। वैलिड वोट में तो कितने हैं 10,800, 12,000 वोट थे, बाकी लोग वोट दिए नहीं दिए क्या किए, वोट खराब हो गया नहीं, मतलब इसमें कोई पाएगा 60%, कोई मान लो पाता है 40%,
तो यही फैक्टर डिसाइड करेगा कि इसके बाद कौन विन, तो ये क्या होगा, विन हो गया, ये क्या हो गया, लॉस हो गया। अब ये बताएगा क्वेश्चन में इतने वोट से विन हुआ, मैं कहूंगा कि इसका 40%, 1 लाख, अरे 10,800 इंटू 40% कट गया, ये हो गया 4,320। अब ये वोट कितना पाया, इसमें से माइनस कर दो। अगर इसी को सीरीज मेथड से लगाना, ये क्या हो गया मेरा, चैन मेथड। सीरीज क्या हो गया, हाँ कितना, 12,000 वोट है, 90% वैलिड है, 90/100, और 40% वोट इसका निकालना है कि ये 40% वोट है, तो 40/100, ये भी उतना ही है, 4,320 रुपए। क्वेश्चन से करेंगे तो समझ जाएंगे कि क्या कंसेप्ट है। In an election, the candidate who got 90% votes in elected by the margin of 800 vote. What is the total vote cast? एक चुनाव में 90% मत पाने वाला उम्मीदवार 800 मतों के अंतर से चुनाव से जीत जाता है, तो डाले गए मतों की संख्या कितनी होगी। जब भी चुनाव होगा, किसके बीच होगा, दो लोगों के, ओनली 2 कैंडिडेट आर पार्टिसिपेट इन द इलेक्शन आर एज्यूम्ड ऑल वोट्स आर वैलिड। मैं कहता हूं कि 100% वोट है, 100% वोट में जिसने वोट पाया वो 90% पाया, तो एक ने लॉस वाला कितना पाएगा, 10% पाएगा, लॉस वाला ही विन वाला है, तो दोनों में डिफरेंस क्या है, 80% का है। इतना क्यों करना है भाई, इतना करना ही क्यों है, इतना क्यों करना है। हमें बोलना है कि टोटल वोट मानता हूं कि एक्स है, यहां पे हम क्या एज्यूम करते हैं कि टोटल जो वोट है मेरी वो एक्स है, एक्स इनटू कैंडिडेट ने जो जीता वो कितना वोट पाया, 90%, 90% वोट पाया, 90% मतलब 90/100 माइनस ये विन वाला है, लॉस वाला क्या है, मानूंगा एक्स इनटू कितने वोट पाया, 10% पाया, 10/100, दोनों का डिफरेंस क्या हो गया, 800 वोट, दोनों का डिफरेंस क्या हो गया, 800। एक चुनाव में 90% मत पाने वाला उम्मीदवार 800 मतों से अंतर से चुनाव जीता है। पहला कैंडिडेट, दूसरा कैंडिडेट, टोटल वोट एक्स है, पहले ने पाया 90%, दूसरे ने पाया 10%, दोनों का जो वोटों का अंतर वो कितना है, 800 है, बस वही लिखा हूं मैं, एक्स इंटू 0.90 इंटू एक्स इंटू 0.10 इंटू 800, तो क्या होगा 0.80x इंटू 800, तो x बराबर मेरा क्या हो गया, 1000 तो मतलब टोटल नंबर ऑफ वोट्स कितने हैं, 1000 है। ठीक, बहुत इजी था, दिमाग ही नहीं लगाना है, क्योंकि चुनाव का खेल तो हम लोग जानते हैं ना भाई। दो उम्मीदवारों के बीच हुई एक चुनाव में 75% मतदाताओं ने अपने मत डाले। मैं मानता हूं टोटल वोट मेरा कितना है, 100x। वोटर कास्टेड मतलब कितने लोग वोट दिए, 75%, मतलब 100x में से कितना गए, 75x, मतलब 25x बचे 75x, जिसमें से 4% मत अवैध है। बस इसी पॉइंट को समझना है, मेरा क्वेश्चन सॉल्व होना है। किसका 4%, 75% का 4% घोषित कर दिए गए। एक उम्मीदवार को 9,504 मत प्राप्त हुए, तो वैध मतों में 80% थे, तो उस चुनाव में नामांकित अनुकूल संघीय क्या नाम है। तो मैं कहूंगा कि जो मेरा टोटल वोट है वो कितना है, 100x में मानता हूं, मैं दोनों मेथड से कर सकता हूं, कोई इसमें बड़ी बात नहीं है। टोटल वोट मेरे कितना है, लेकिन हम लोग हमेशा जब भी करेंगे ऐसे क्वेश्चन कॉमन सेंस लगा देंगे, इस टाइप ऑफ क्वेश्चन को हमको कॉमन दिमाग लगाना है। बस एक एज्यूम कर लेना कि अच्छा टोटल वोट 100 है, अच्छा लेकिन वोट कितने दिए, वोटर कास्ट कितने, 75%, 75% दिए, मतलब 75x, 100 का 75%। अब इसमें से 4%, अब मैं सोच रहा हूँ, अब मैं कहूँगा 4% क्या होंगे, बेकार हो गए, बेकार हुआ, तो यहाँ पे वैलिड वोट कितना बचे बताओ, ये बता दो, क्वेश्चन खत्म है। ये नहीं बता पाए, वीडियो को पॉज करो, मत देखो वीडियो। 75 का 4%, 75 इंटू 4% कितना होता है, 0.96, जब इसको मल्टीप्लाई किए तो 3 होता है, ऐसे लिख दो 75 इंटू 96/100, 25 से 75, 25 चौका 100, 4 दूनी 8, 4 चौका 16, 24 से 72, मतलब टोटल वोट क्या हो गया, 72। यहाँ पे वैलिड वोट कितना हो गया, 72 मेरे क्या हो गए, वैलिड वोट हो गए।
नहीं आया तो सीख लगे ना, 72 मेरे वैलिड आउट हो गए। 72x जो वैध मतों से 80% थे उस चुनाव में, मतलब जो 72x है उसका जो 80% है, 80/100 वो कितने हैं, 9504। तो यहाँ से x बराबर काट पीट के क्या आएगा, 165। 165 कहाँ रखेंगे, यहाँ पे टोटल वैल्यू क्या आ जाएगा, टोटल वोट 100 इंटू 165 क्या हो गया, 16500। क्वेश्चन को 2 बार पढ़ो, 3 बार पढ़ो, फिर सॉल्व कर दो। नहीं समझ में आया, ठीक है। मैं बोला क्या हूँ, टोटल वोट x है, उस x में से 75% मेरे क्या हुआ वोट मान्य हुए, 75/100। अब 75 में से 4% बेकार हो गए, 4% बेकार मतलब 96/100, अरे 0.96। अब इसमें जो है, जो टोटल वोट आया उसका 80% 80/100 इंटू 9504 है, तो x की वैल्यू निकाल दो। यहाँ पे डिजिटल सम भी लगा सकते हैं, है जो भी आपकी मर्जी। लास्ट एक और क्वेश्चन करते हैं। एन इलेक्शन 12% ऑफ वोट इन द वोटर लिस्ट डिड नॉट कास्ट दियर वोट, मतलब टोटल वोट मेरा 100x है, तो उसमें से क्या हुआ, 12% वोट दिए ही नहीं। इसको खुद से सॉल्व करिए, होमवर्क है ये, सब सॉल्व करने का कोई मतलब नहीं, 100 ये क्या है आपको होमवर्क। अब इसको सॉल्व करे, सॉल्व नहीं होता है तो जो इसके बाद जो मेरा वीडियो होगा आरआरबी की पीवाई की होगा, उसमें इस क्वेश्चन को मैं ऐड कर दूंगा और सॉल्व करा दूंगा। तो अब हमने क्या क्या कंप्लीट किया, अब हम यहाँ पे परसेंटेज के कंसेप्ट को कंप्लीट कर लिए, जिसमें से हम बेसिक कंसेप्ट क्या किया, बेसिक कंसेप्ट समझा, एबी रूल समझा, और क्वेश्चन किए सबके 5-5 4-4 6-6 क्वेश्चन किए, पासिंग फेलियर किए, पासिंग फेलियर कंसेप्ट किए, सीरीज कंसेप्ट किए, इनकम एक्सपेंडिचर और सेविंग किए, क्वेश्चन बेस्ड ऑन इलेक्शन किए, और अब इसके बाद क्या करेंगे, आरआरबी के पीवाई। इसके बाद हमारा क्या स्टार्ट होगा, प्रॉफिट एंड लॉस। तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए दोस्तों, जय हिंद, बाय बाय।